वशीभूत हो जाता है। यौवन प्राप्त होने से किसे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, अनर्गल बोलना, अभिमान आ जाता है, तो आदमी नष्ट हो जाता है। लेकिन जिनके जीवन में यदि विनम्रता आ जाती है, सद्भावना आ जाती है, तो ये चारों चीजें जो है उसका पतन नहीं मान सकता। तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, रामानंद राय जो राजा हैं, उनमें ये चारों बातें, लेकिन बड़े विनम्र थे भगवान के भक्त, क्योंकि महाचैतन्य प्रभु को ये कहा गया था, निवेदन किया था कि आप जो है जब वहाँ पधारिएगा तो इनसे अवश्य मिलिएगा, दक्षिण यात्रा तो रामानंद जी से जरूर मिलिएगा। तो राय रामानंद के पिता का नाम था राजा भवानंद जी। राजा भवानंद जी जगन्नाथपुरी से 3 दूर अलालनाथ के समीप रहते थे। वे जाति के करणवंशी कायस्थ थे। इनके राय रामानंद, गोपीनाथ, पट्टनायक, कलानिधि, सुधानिधि और वाणीनाथ नामक ये 5 पुत्र थे। यह उड़ीसा के महाराज रुद्र प्रताप के राज दरबार में एक प्रधान कर्मचारी थे। इनके 3 लड़के भी महाराज के दरबार में ऊंचे से ऊंचे अधिकारों पर आसीन होकर राजकाज करते थे। गोपीनाथ कटक दरबार की ओर से मालजेठा प्रदेश के शासक थे। वाणीनाथ दरबार में ही किसी उच्च पद प्रतिष्ठित थे। राय रामानंद उत्कल देश के अंतर्गत विद्यानगर राज्य के शासक थे। यह बात हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय भारतवर्ष में छोटे छोटे सैकड़ों स्वतंत्र राज्य थे, जिसमें छोटे छोटे राज्यों में राजा राज करते थे। उस अपने छोटे से प्रदेश के शासक नृपतिगण सनातन परपाटी के अनुसार धर्म को प्रधान मानकर प्रजा का पालन करते थे। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध भी करना। युद्ध तैलांग देश में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। उनमें से कोट देश नाम का एक छोटा सा राज्य था, जिसकी राजधानी विद्यानगर थी। वर्तमान समय में गोदावरी के उत्तर तट पर स्थित राजमहेंद्री को ही उस प्रदेश की प्रधान नगरी समझना चाहिए, किंतु पुराना विद्यानगर तो गोदावरी के दक्षिण तीर पर अवस्थित था। वह वर्तमान राजमहेंद्री से 10-12 कोस की दूरी पर था। बहुत से लोग विजयनगर को ही विद्यानगर समझते हैं, किंतु नाम के साम होने के कारण केवल भ्रम है। हम तो पाठक पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्कल देश के तत्कालीन महाराज पुरुषोत्तम देव ने विद्यानगर के राजा को युद्ध में परास्त करके उसके देश को अपने राज्य में मिला लिया। रामानंद राय उत्कल राज्य को ही ओर से उस राज्य के शासक होकर वहाँ रहते थे। महाराज की ही ओर से उन्हें राजा तथा राय की उपाधि मिली हुई थी। राय महाशय राजकाज में प्रवीण, देश काल के जानने वाले, विनयी, शूर तथा सदाचारी पुरुष थे। फारसी के पंडित होने के साथ साथ उन्हें संस्कृत का भी भली भांति ज्ञान था। संस्कृत साहित्य का उन्होंने खूब अनुशीलन किया। सभी शास्त्रों में उनकी प्रगति थी। विद्या व्यसनी होने के कारण उनका सार्वभौम भट्टाचार्य से अत्यधिक स्नेह था। वे जब भी राजकाज से उड़ीसा जाते तभी पुरी में जाकर सार्वभौम से मिलते थे, शास्त्र आलोचना किया करते थे। सार्वभौम भी इन्हें हृदय से चाहते थे। राय रामानंद करणवंशी कायस्थ थे, फिर भी उनका आचार विचार बड़ा ही शुद्ध तथा पवित्र था। वे देवता ब्राह्मणों के चरणों में अत्यधिक स्नेह करते थे। एक दिन की बात है कि राजा रामानंद राय प्रातः काल बहुत से वैदिक ब्राह्मणों के सहित नित्य की भांति पतित पावनी पुण्य तोया
गोदावरी में स्नान करने के निमित्त आए। बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण उनके साथ साथ स्तोत्र पाठ करते हुए जा रहे थे। माने महाराज चले जा रहे हैं, उनके साथ में बहुत से ब्राह्मण हैं जो वेद पाठ करते हुए और चले जा रहे हैं। महाराज पालकी में विराजे हुए और स्नान करने के लिए चले जा रहे हैं। जब ये गोदावरी के में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो कोई ढोल बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, माने इस तरह से अनेक प्रकार के वाद्य बजते हुए जा रहे थे। लेकिन गोदावरी के निकट जैसे ही पहुँचते हैं सभी वाद्य अपने अपने बंद कर देते हैं। महाराज पालकी से उतरते हैं। उतरने के बाद गोदावरी के नज़दीक खड़े हो जाते हैं। तभी जितने भी ब्राह्मण आए हुए थे वो पहले स्वयं स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर महाराज को स्नान मंत्रों के द्वारा कराते हैं। मंत्रों के द्वारा उन्हें स्नान कराने के बाद जब महाराज पूर्ण रूप से स्नान कर चुके तब अनेक प्रकार से जो भी जल दान वगैरह किया जाता है, सूर्य का अर्घ्य देना है, और भी जो कृत्य थे सब ब्राह्मण लोग बड़े विधि विधान के द्वारा मंत्रों के द्वारा कराते थे। यह सब गोदावरी के निकट में बैठे हुए महाप्रभु दूर से दर्शन कर रहे थे। वो एक वृक्ष के नीचे बैठे ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा हो ना हो कोई यही हैं जो रामानंद कहलाते हैं, क्योंकि राजा हैं तो उनके साथ में जो बहुत से लोग आए हैं, पंडित लोग आए हुए हैं, ये सब उन्हीं की ही सेवा में हैं। ऐसा समझ करके और उनके मन में विचार हुआ कि पुंडरीक जी ने हमें तो इन्हीं से मिलने के लिए कहा था, लेकिन करें क्या, देखते हैं। मन में विचार उनके आया। लेकिन जिससे ज़्यादा मिलने की माने हृदय में इच्छा प्रकट हो जाती है तो उसके भी हृदय में इच्छा प्रकट होने लगती है अपने आप। तो महाराज तो स्नान करने के बाद, सब कृत्य करने के बाद अपनी जो पालकी थी उस ओर जाना था, लेकिन उनकी दृष्टि जैसे ही उस महापुरुष पर पड़ी, महाचैतन्य प्रभु के ऊपर पड़ी, तो उनका जो सिद्धांत था वो बदल गया कि चलो पहले इनसे मिलूं, ये कौन है। तो महाराज रामानंद राय वहाँ से पालकी से कुछ दूर होकर के महाप्रभु के पास आते हैं और पहचान जान नहीं है, लेकिन उनका आकर्षण, उनकी दिव्यता इतनी प्रकट हो गई कि उन्हें उनसे बिना बोले रहा नहीं जा रहा था। वे उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। महाचैतन्य प्रभु उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। हृदय से लगाने के बाद दोनों वहाँ पर विराज जाते हैं। विराजने के बाद महाचैतन्य प्रभु ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि मैं आपसे ही मिलना चाहता था, क्योंकि पुंडरीक ने मुझे बताया था कि आप वहाँ जा ही रहे हैं तो उनसे अवश्य मिलिएगा। इस कारण मैं आपसे मिलने की इच्छा मेरे हृदय में थी। अच्छा हुआ कि आपका दर्शन हुआ। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर, जो आप जैसे महापुरुषों का मुझे दर्शन हो रहा है। महाप्रभु की इस बात को सुनकर के श्री रामानंद हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु कृपा तो मुझ पर है जो आप जैसे महान संत सन्यासी का मुझे दर्शन हुआ। ऐसा दोनों आपस में बात करते रहे। कुछ देर के बाद महाचैतन्य प्रभु ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया श्री रामानंद राय से कि आप मुझे भगवान श्याम सुंदर के बारे में कुछ सुनाएं। उनकी मैं कथा सुनना चाहता हूँ। आप परम विद्वान भी हैं और सब कुछ जानने वाले भी हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग थे, उस समय अनुकूल नहीं था, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आप आए हैं और मुझसे इस तरह से कह रहे हैं, यद्यपि मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझसे कहा है तो मैं अवश्य आपको कृष्ण कथा सुनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। प्रभु ने कहा, राय महाशय, मैं आपके मुँह से जब कृष्ण कथा सुनने के लिए निमित्त यहाँ आया ही हूँ तो कृपा करके सुना दीजिए।
तो राम नंद जी ने कहा कि भगवान, संसारी कीचड़ में मैं फंसा रहने वाला मायाबद्ध जीव, भला मैं आपको कैसे भगवान की कथा सुना सकता हूँ। प्रभु ने कहा, सन्यासी समझ करके आप मेरी वंचना न कीजिए। आप मुझे तो सार्वभौम महाशय ने आपके प्रति सब कुछ बता दिया है, इसलिए आप मुझे भक्ति भाव बता करके भगवान की कथा को सुनाइए। महाप्रभु रामानंद के बीच में इस प्रकार की बातें ही चल रही थी कि उसी समय पर एक वेदज्ञ ब्राह्मण आते हैं और वे ब्राह्मण आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद वो कहते हैं कि महाराज, आज हमारे यहाँ चलकर अतिथि स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। प्रभु ने अत्यंत ही स्नेह में कहा कि आप जब आप आए हैं और स्वयं कह रहे हैं तो मैं तो अवश्य चल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने रामानंद जो राजा थे उनसे कहा कि आप जा तो रहे हैं लेकिन भूलिएगा नहीं, आइएगा अवश्य। ऐसा कह कर के महाचैतन्य प्रभु उस ब्राह्मण के सीधे घर जाते हैं और वहाँ जा कर के अतिथि स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद थोड़ा विश्राम करने के बाद पुनः गोदावरी के नज़दीक आकर के जहाँ बैठे थे वहाँ बैठ कर के और अपने भगवान का ध्यान करने लगते हैं। कथाएं तो इसी तरह की हैं, अभी कोई उस तरह की तो चल नहीं रही, एकदम संवाद है। तो जीवन में सबसे बड़ी बात है कि अपने धर्म में चलना चाहिए। शिक्षा ये देते हैं महाचैतन्य प्रभु कि हम जिस वर्ण के हैं, जिस धर्म जो हमारा धर्म है, उस धर्म के अनुसार ही हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। जिस वर्ण के हैं उसी वर्ण में रह कर के, भगवान तो सबके हैं ना, सब वर्णों के हैं, उस वर्ण में रह कर के और भगवान का भजन करना चाहिए। अब ये नहीं कि हम जो नहीं हैं वो बन कर के हम अगर दूसरे में चल रहे हैं तो हमारा तो यहीं से रास्ता गड़बड़ हो गया, हम भगवान के रास्ते में कैसे कहलाए। भगवान तो नीचों से नीच से भी मिले हैं, पर हृदय बढ़िया होना चाहिए। तो हम गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने धर्म के अनुसार रहना, है ना, सदाचार से रहना। इसी में एक कथा आती है पुंडरीक जी महाराज की। महाराष्ट्र में एक पुंडरीक नाम के भक्त हो गए। यद्यपि वो ये पहले बड़े नास्तिक थे, पंढरपुर में फिर बाद में रहने लगे थे, पंढरपुर में रहते थे। उनके माता पिता बड़े वृद्ध थे और वो थोड़ा हृदय से दुष्ट थे, लेकिन वो पत्नी भक्त ज़्यादा थे। जैसा पत्नी कहती थी वैसा वो करते थे। तो माता पिता अत्यंत वृद्ध थे। उन्होंने कहा, बेटा हम वृद्ध हो गए, कुछ दिनों के बाद हमें जाना है। हमारे मन में एक इच्छा है कि तुम हमें जो भगवान के चरणों से निकली हुई पतित पावनी गंगा है उसमें एक बार स्नान करा दो और तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाए। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो बताओ कहाँ ले चलें। कहें काशी ले चलो। तो काशी में गंगा जी हैं, उनमें स्नान करेंगे और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन भी करेंगे और फिर वहाँ से प्रयागराज आ जाएंगे तो त्रिवेणी में स्नान करेंगे और वहाँ से सीधे घर आ जाएंगे। लेकिन स्थिति हमारी तो ये देख रहे हो कि हमसे चला नहीं जाता है। अब वो सोचने लगा क्या करें, लेकिन शरीर से बलवान थे, बलिष्ठ थे। उनकी पत्नी को पता चला कि ये तो माता पिता को दर्शन कराने के लिए तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा जा रहे हो? कहा हाँ जा रहे। कहा तब मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। कहा अरे वो तो बहुत अच्छी बात हुई, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता रहा। तो अच्छी बात है, साथ में चलो। कहा तो मैं ऐसे थोड़ी चलूँगी। तो फिर कहा तुम्हारे कंधे में बैठ के चलूँगी मैं बड़ी सुकुमार हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, इसलिए तुम्हारे कंधे में बैठ कर के चलूँ। कहा चलो भाई, जैसे मैं चलो वैसे ही सही। आओ, माँ बाप दोनों का पूरा सामान उसने अपने कंधों में लादा। बसें वगैरह चलती नहीं थी, ट्रेन का कोई हिसाब नहीं था, वो चलते मानी कोई साधन नहीं थे उस समय।
अब उनके कंधे में उनकी पत्नी बैठ गई। अब वो आगे आगे जो है चलने लगा अपनी पत्नी को लेकर के, सामान लाद करके। तब तो महतारी बाप जो हैं वृद्ध तो थे ही, उनने कहा बेटा अब हमसे तो नहीं चला जा रहा है। अब वो क्या करे बेचारा, पत्नी के प्रति आसक्ति ज़्यादा है। तो उसने क्या किया कि कपड़े से कपड़े के साफे से अपने पिताजी की गर्दन को बांधा। माने ऐसा ना बांधा कि वो टाइट हो जाए, और दूसरे से माँ का बांधा, और दोनों को पकड़ के लगा घसीटने। और इधर पत्नी चढ़ी हुई थी उसके कंधे में, किसी तरह से, और पूरा सामान लाद करके अब जा रहा था। अब बेचारा पहुंचा किसी तरह से काशी में ले जा करके गंगा जी में स्नान कराया। स्नान कराने के बाद काशी विश्वनाथ जी महाराज का दर्शन कराया, और रात्रि वहाँ पर विश्राम किया एक पंडा के यहाँ। पंडा लोग सब करवाते हैं। पंडा के यहाँ जब रुके तब भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि रात्रि में वो जब सो रहा था, सोने के बाद जब जागा तो उसने देखा कि उस पंडे के घर में बड़े बड़े देवी देवता आकर के वहाँ सेवा कर रहे हैं। और एक बहुत ही सुंदर महापुरुष थे, वो भी सेवा बता रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो। वो देख करके हैरान हो गया कि पंडे के घर में इतने अद्वितीय महापुरुष, उसमें बहुत सी भी देवियाँ और पता नहीं कितने मने सुंदर लोग इधर सेवा कर रहे हैं। उससे ना रहा गया। उस पुंडरीक ने जा कर के उस महापुरुष से पूछा, जो बैठे हुए थे, जो सेवा करवा रहे थे, कहा आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? कहा हम तीर्थराज प्रयाग हैं, और हमारे साथ में जितने भी ये लोग लगे हैं ये सब देवता हैं, और जो स्त्रियां हैं ये सब कौन हैं? सब नदियां हैं। कोई गंगा है, कोई जमुना है, कोई सरस्वती, कोई कावेरी, कोई कुछ है। तो आप लोग इस घर में करते क्या हो? कहा हम इस घर में इसलिए रहते हैं, सेवा करते हैं इस घर की, क्योंकि ये पंडा जी जो हैं ये माता पिता के भक्त हैं। ये केवल माता पिता की सेवा करते हैं, इस कारण से हम लोग इन्हीं के वशीभूत होकर के इनकी सेवा करते हैं, और हमारा दूसरा कोई काम नहीं। ऐसा जब कहा प्रयागराज महाराज ने, तब तो इसकी आंखें खुल गईं। बड़ा सवेरा हुआ। बड़ा सवेरा जब हुआ तो पिताजी और माताजी के चरणों में तो प्रणाम किया उसने। कहा माताजी पिताजी जल्दी चलिए। तो उसमें एक कंधे में तो माताजी को बैठाया, दूसरे में बैठाया पिताजी को, और सामान लादा। पत्नी कहने लगी और मुझे कहाँ ले रखोगे? कहा तेरे भी गले में मैं फंदा डाल करके घसीटूंगा यहाँ से। है मैं अभी तक जानता नहीं रहा कि माता पिता का महात्म्य क्या होता है, लेकिन आज मुझे सब मालूम हो गया है। इसलिए अगर तुम्हें चाहिए, हम तो चाहते तो यही है कि तुम यहाँ ही रहो, हमारे साथ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी किसी काम की नहीं हो। यदि चलना चाहती हो तो ये है कि जो मैं कहूँगा तो तुम्हें करना होगा, नहीं मैं नहीं ले जाऊँगा। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा एक तो तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा, पहली बात, और दूसरी बात घर चलने के बाद तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, तब तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, और अन्यथा यहीं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो समझ गई कि इसका तो भैया पारा बिल्कुल बदल गया है, अब उसका मोह माया का तो पता नहीं क्या हो गया इसको। अरे कहा कुछ विचार करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे कंधे में बैठ करके आई थी। कहा अब तुम फंदे में लटक के चलोगी, अगर चलना हो तो चलो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। आखिर बेचारी वो परेशान हो गई, कुछ बोली नहीं, आखिर पीछे पीछे चली। इधर जो है माता पिता की वो सेवा करता हुआ वो पुंडरीक प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान कराने के बाद अब पुनः घर लौट करके जाते हैं। जब लौट करके जाते हैं तो रात दिन माता जी और पिता की सेवा करते थे। सुंदर भोजन बढ़िया बना बना करके पवाते थे। पत्नी बना दे तो ठीक है, नहीं स्वयं सेवा करते थे। तो एक दिन की बात है कि
अपने माताजी और पिताजी को भोजन कराने के बाद रात्रि के समय पर विश्राम करा दिया। विश्राम कराने के बाद चरण सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते उन्हें बड़ी प्रसन्नता। सेवा कई प्रकार से होती, एक बिना मन किए तो करना है भैया, और एक सेवा होती है जिसमें प्रसन्नता रहती है कि चलो सेवा मिली, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, तो बड़े प्रेम से सेवा करता था। इधर भगवान द्वारकाधीश विराजे हुए थे अपने महल में, और वो उठ करके और खड़े हुए और अपने कुछ वस्त्र संभालने लगे और चलने लगे। जब तक तो रुक्मणी जी आई, चरण पकड़ लिए, प्रभु कहाँ जा रही हो? कहा देवी हम क्या बताएं, अब तुम्हें अगर कुछ कहा जाए तो नाराज भी हो सकती हो। अरे प्रभु काहे को नाराज होंगे? कहा कोई कहीं जाता हो तो टोकना नहीं चाहिए, ना पूछना चाहिए कहाँ जा रहे हो। आज हमारा सुदिन बिगाड़ दिया। आए तो आप बता दीजिए, अब तो बिगड़ गई आज सुदिन, अब तो बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं। कहा एक भक्त का दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा कि तो फिर हम भी चलेंगे। कहा तो बड़ी कृपा है कि आप चलो, लेकिन भक्तों जो मेरे भक्त हैं ना, उनका व्यवहार कैसा होता है, हो सकता है आप सहन कर सको या ना कर सको, कुछ भी तुम्हें हो सकता है, तो आप तो यहाँ ही रहिए, मुझे जाने दीजिए। कहा नहीं मैं भी चलूँगी। कहा ठीक है चलो। अब लेकिन इतना याद रहे कि कुछ भी स्थिति बने लेकिन उन्हें श्राप राप मत देना, क्योंकि भक्त लोग मेरे विचित्र होते हैं, कब कैसे भावना में रहते हैं और आपको उसको अनर्गल दिखाई दे। तो अब इधर भगवान वहाँ से चलते हैं, द्वारकाधीश रुक्मणी जी के साथ में आते हैं। जब आते हैं उन्हीं के घर में, टूटा फूटा घर था, बड़े आदमी तो थे नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। उसने देख लिया कि प्रभु आए, लेकिन कुछ बोला नहीं, वो चरणों की सेवा में लगा रहा माता पिता की। अब तो इधर महालक्ष्मी को क्रोध आने लगा कि बताओ द्वारकानाथ दरवाजे में माने घर के अंदर खड़े हैं, ये बोलता तक नहीं है, इशारे से जय सिया राम भी नहीं करता, न कुछ बैठने का इशारा करता। तो उन्हें थोड़ा क्षोभ लगा, तो भगवान ने इशारे में पहले से समझा दिया, तो और कहने लगे ऐसा ना सोचना कि वो मेरी उपेक्षा कर रहा है। अब इधर जो पुंडरीक थे जो सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने मन ही मन में उनके हृदय में प्रेरणा किया कि देखो इधर जो लक्ष्मी जी आई हुई हैं, ये मेरी आप जो सेवा नहीं कर पा रहे हो, इस कारण से कोई ना कोई सेवा मेरी करो, ये कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध में तुम्हें श्राप दे दें। ये मन ही मन की बातें चल रही। तब चूंकि सेवा में लगे थे तो एक बड़ा भारी ईंटा था, तो उसी को फेंक दिया। कहा जब तक इसी के ऊपर खड़े हो जाओ। भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया, उसी में खड़े हो गए। इसके बाद जब सेवा करके रीते फिर आकर के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद यहाँ तो लक्ष्मी जी थोड़ी दुखी थी कि बताओ बैठ नहीं कहा और ईंटा फेंक दिया, वो भी गिर रखा है वो। भगवान उसी में खड़े हो गए। तो फिर भगवान ने पूछा कि भाई बात क्या थी कि हम तुम्हारे यहाँ आए और आपने हमारी सेवा ना की। ये मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन देवी के हृदय में ये भाव आया कि इन्होंने मेरी सेवा नहीं हुई है, तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा मैं अपने माता पिता को ही सर्वस्व मानता हूँ, इनको भगवान के रूप में देखता हूँ, इस कारण से मैं उनकी सेवा में लगा था। और सेवा में लगा था। वो आप नाराज़ जब हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं भाई? क्या मैं आपको बुलाने गया था कि आप मेरे यहाँ आइए? और जब अगर मैं बुलाता फिर सेवा ना करता तो आपका नाराज़ होना ज़रूरी था, लेकिन जब मैंने बुलाया ही नहीं और फिर भी आप आ गए, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो अब माता पिता को ही सब कुछ मानता हूँ, उन्हीं मने भगवान के स्वरूप मान करके उनकी सेवा करता हूँ। तो बताइए क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा था? माता पिता में क्या आप नहीं हैं? तो आप ही की सेवा में तो लगा रहा। आखिर भगवान निरुत्तर हो गए, उन्हें अपना दिव्य दर्शन दिया। और भक्त पुंडरीक ने जीवन पर्यंत जब तक उनका जीवन रहा तो अपने माँ बाप की सेवा किया। तो देखो इस संसारी धर्म जो माँ बाप की सेवा करना है, इस धर्म में भी चल करके लोग भगवान का
दर्शन आज भी कई कलयुग की कथा है, कम से कम 500 वर्ष की बात बेटा। हाँ जी, तो कहने का भाव ये है कि संसार में रह करके जिस वर्ण में, जिस व्यवस्था में हमें भगवान ने जन्म दिया है, भगवान के लिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अपने धर्म का पालन करके जो चलते रहते हैं उन्हें इस कलयुग में भी भगवान आज भी दर्शन देते हैं। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।